नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2021 में अहोई अष्टमी व्रत कब रखा जाएगा, क्या दिन दिनांक रहेगा, अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ है, कब समाप्त होगी, इस व्रत का क्या पूजन विधि है और क्या महत्व है। इन सारी बातों की जानकारी हम आज के इस वीडियो में लेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। साल 2021 में यह व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है उनके लिए तो यह व्रत विशेष महत्व रखता है। यदि बार बार गर्भपात हो रहा हो तो उनके लिए भी यह व्रत विशेष सुफलदायी रहता है। अहोई अष्टमी के व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2021 में कब है अहोई अष्टमी का व्रत। तो अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा 28 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को। वहीं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर को दोपहर 12:49 पे और समाप्ति हो जाएगी 29 अक्टूबर को दोपहर 2:29 पे। अहोई अष्टमी के व्रत में माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में तारों को जल अर्पित करने के बाद यह व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी तिथि को अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व पूजन करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और संतान प्राप्ति व संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जिन माताओं की संतान दीर्घायु न रह रही हो या फिर बार बार गर्भपात हो रहा हो तो उन महिलाओं के लिए भी यह व्रत काफ़ी शुभ माना जाता है। यह व्रत आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि पूजन विधि क्या होगी, किस प्रकार से इस व्रत को करना है। तो सबसे पहले प्रातः स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प हाथ में गंगा जल और पुष्प अक्षत आदि लेकर करें। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं या फिर आप बाजार से अहोई माता का चित्र या कैलेंडर भी ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजन सामग्री में एक चांदी या सफ़ेद धातु की अहोई माता, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध भात, आटे का हलवा और पुष्प दीप आदि लगेगा। सबसे पहले अहोई माता के चित्र को एक चौकी पर रख लें, यदि आप चित्र बाजार से लेते हैं तो। तत्पश्चात रौली पुष्प आदि अर्पित करें। माता को दूध भात का भोग अर्पित करें, आटे के हलवे का भोग अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा बाइना आदि लेकर अहोई व्रत कथा पढ़ें या फिर आप सुन लें। कथा के बाद माला जो आपने चढ़ाया था वो अपने गले में धारण कर लें और गेहूं के दाने और बायना को सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लें। यदि सासू माँ ना हो तो ब्राह्मणों को आप दे सकते हैं। अब तारों को अर्घ्य दें और तारों को अर्घ्य देने के उपरांत भोजन करके अपने व्रत को संपूर्ण करें। यदि संतान को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, आपके संतान को संतान सुख पाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लिए अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाएं। चांदी की 9 मोतियां लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। अहोई माता को यह माला अर्पित करें और संतान को संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के उपरांत अपनी संतान व उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। माला